नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम भक्ति काल की को स्टार्ट करने से पहले, भक्ति काल के कुछ खास चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हम ये बताएंगे कि सगुण भक्ति क्या है। तो सगुण भक्ति जब हम इस टॉपिक को लेते हैं तो हमारे सामने जो भक्ति काल की पूरी समग्र चित्र आता है, जिसमें दो चित्र होते हैं, एक निर्गुण का, एक सगुण का। लेकिन सबसे बड़ी जो समझने वाली बात ये है, जिसने सगुण को मान लिया उसने निर्गुण को स्वीकार कर रखा है, और जिसने निर्गुण को माना है उसने सगुण को स्वीकार कर रखा है। ये कैसी बात है? देखिए, सगुण रूप आपने माना किसी का आकार। यदि आप किसी का आकार मान रहे हैं तो आप अपने आप ही ये मान रहे हैं कि कोई चीज़ निराकार नहीं हो सकती। आपने यदि किसी चीज़ को सगुण माना है तो इसका मतलब कोई चीज़ निर्गुण नहीं है, तभी तो आप उसको गुण सगुण मान रहे हैं ना, आप साकार रूप मान रहे हैं उसका। और जिसने निर्गुण माना इसलिए ही उसने सगुण को माना, क्योंकि सगुण के बिना किसी चीज, जब कोई किसी का सगुण पक्ष ही नहीं है तो निर्गुण कहने की जरूरत क्या है? तो ये तो हुआ उसका शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक दृष्टि से ये बात ही कुछ मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्या है। दूसरी बात, जो निर्गुण कवियों ने जिस चीज़ की चर्चा की है, एक ज्ञान मार्ग की चर्चा और एक प्रेम मार्ग की चर्चा। प्रेम मार्ग में जो किया है वर्णन, वो क्या है? नक्सिक वर्णन, पद्मावती का वर्णन। ये सगुण चित्र है या निर्गुण चित्र है? प्रेम का वर्णन, प्रेम का पत्थर से किया जाता है व्यक्ति को। प्रेम तो और पत्थर से किया भी हो सकता है, किसी खास पत्थर से प्रेम भी करे व्यक्ति। लेकिन यहाँ जो प्रेम की उपस्थिति, यहाँ पर नायिका है। चाहे सपने में देखी, आपने सपने में उस चीज़ की कल्पना कैसे कर ली जो चीज़ आप मान ही नहीं रहे? आप तो कह रहे हैं निर्गुण है, तो आप कैसे, जब आप संसार को निर्गुण मान रहे हो, चीज़ों को निर्गुण मान रहे हो, तो आप कैसे किसी के साकार की चर्चा कर सकते हो? वहाँ पर तो निर्गुण कहाँ है? प्रेम की चर्चा किसी व्यक्ति विशेष के, यहाँ तो आपने प्रेयसी के रूप में की है। चाहे आपने ईश्वर को माना, चाहे आपने किसी सांसारिक स्त्री को माना, लेकिन प्रेम की चर्चा जो की गई है, वो चर्चा और जो सिद्धांत है, जो चीज़ें उसमें लाई गई हैं, नक्शे वर्णन, जो प्रकृति का वर्णन, जो चीज़ों का वर्णन, ये कौन कर सकता है? और ये किसका किया गया है? प्रकृति किस पर प्रभाव डालेगी? पत्थर पे या मनुष्य पर? भावनाओं पर प्रभाव डालती है ना। अब हमारा मनुष्य का तन है तो हमें ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, बारिश का भी असर होता है, हर चीज़ का असर होता है। सारे ऋतुओं का जो संबंध है, चीज़ों का सारे संबंध जो है वो मानव से है, या फिर हम कहें जीव मात्र से है, जितने जीव हैं उनसे है। लेकिन जो सजीव ही नहीं है उससे उससे तो नहीं हो सकता। हम यदि कहें ये कुर्सी है तो कुर्सी से प्रकृति का तो कोई संबंध नहीं होगा। प्रकृति उस पर क्या प्रभाव डालेगी? गर्मी पड़े या ठंड पड़े, क्या इस कुर्सी को ठंड लगेगी? ये प्रभाव तो नहीं डाल सकती। तो यानी वो वहाँ पर हम यदि देखें तो वो निर्गुण रूप नहीं नजर आता, और निर्गुण रूप है भी नहीं। जिन्होंने निर्गुण को मानना है वो सगुण को मान रहे हैं, तभी तो वो किसी चीज़ को निर्गुण कह रहे हैं। दूसरी बात, हम कबीर की बात करते हैं या ज्ञान मार्ग के सारे कवियों की बात करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने ज्ञान को लिया है। ज्ञान में वो चित्रण किसका करते हैं? जाति पाति का और चीज़ों का। ठीक है, अन्य धर्मों का। तो यदि वो सारी चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ
वहां भी तो वो सगुण साकार रूप का ही की ही चर्चा कर रहे हैं। व्यक्ति की ही जाति होती है ना, किसी व्यक्ति की जाति होती है, कोई किसी व्यक्ति से ये सांसारिक संबंध बने हैं। जितनी उन्होंने उदाहरण दिए हैं वो सब मनुष्य के दिए हैं। जो उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने राम की चर्चा की है, उस राम की चर्चा में जब वो कहते हैं कि मैं तो क्या है वो, जिसमें वो कहते हैं कि मैं तो राम का जो है कुत्ता हूँ, जिधर राम खींचेंगे मैं उधर ही जाऊंगा। यानी वो राम का दास कहना चाहते हैं, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को उस तरीके से प्रस्तुत किया है। तो यानी उन्होंने एक तरीके से, आप किसी को स्वीकार कर रहे हैं ना, कह रहे हैं आप निराकार है, लेकिन आप राम को साकार रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। निराकार कहाँ है वहां पर? आप तो साकार है। आप सगुण की बात करते हैं, तो सगुण के जो हम मानते हैं, तो हमने निर्गुण को स्वीकार कर ही रखा है। तभी तो कभी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कभी, कि अभिगत गति कछु कहत ना आवे। जो विगत नहीं है उसकी उसकी जो है उसका उसकी गति के बारे में कुछ कहा, अभिगत की। वैसे यहाँ पर अभिगत जो है वो ईश्वर से कहा है कि उसकी 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 बातें जो है कहते भी नहीं आती। वो जो ईश्वर है, जो कि विगत नहीं है, जिसको हम जान नहीं पा रहे हैं, उसकी बातें कुछ कहने में नहीं आ पाती। वो उसको बारे में कहना जो है वो संभव नहीं है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस तरीके से गूंगा व्यक्ति जो अपने स्वाद का जो है वो सामने वाले को स्वाद की का अनुभव नहीं करा सकता, ठीक उसी तरीके से उस ईश्वर का मिलना हमारे लिए कितना सुखदायक है, ये हम बता नहीं सकते। वो कैसा है, वो कितना प्रिय है हमें, वो ईश्वर हमें कितना प्रिय है, वो हमारे अंदर किस तरीके से समाया हुआ, ये बात हम बता नहीं सकते। वो है कौन, हम शब्दों में उसको समझा पाने में अक्षम है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कि उसका जो जो उसका रसास्वादन है, वो सिर्फ वही जान सकता है जिसने कि उसका उसको जान लिया है। हर व्यक्ति उसको नहीं जान सकता। कहते हैं कभी कभी आपने सुना होगा, पता नहीं कैसे व्यक्ति मूर्ति के अंदर भगवान को देख लेता है। कुछ लोगों को, सबको नहीं कह रही मैं, उन लोगों को जो जो खासकर आजकल कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, ये उनकी बात कह रही हूँ मैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो जो भक्त हैं वो कहते हैं कि हम उनसे कितने निकट हैं और वो हम हमसे कितना निकट है, ये हम आपको बता नहीं सकते। कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने छुपावे। ये तो मन और वाणी दोनों से अगोचर है, दोनों से कहीं ज़्यादा है। हम इससे अपने मन से या वाणी से व्यक्त करने में असमर्थ हैं। इसको इसको तो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसका अनुभव किया हो। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कत धावे। और इसकी तो सबसे बड़ी बात है, ना इसका रूप है, ना इसका कोई आकृति है, ना चीज़ें उसके द्वारा भी ये बराबर दौड़ता रहता है, निरालंब लगातार दौड़ रहा है। सब कहीं भी आप बुलाइए, देखिए एक व्यक्ति है, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि देखिए यदि हम किसी को सामने वाले को बुलाते हैं उसको आने में 1 मिनट लगेगा, लेकिन भगवान को याद करो भगवान उपस्थित हो जाते हैं। आप कभी अनुभव करके देखिए, जब व्यक्ति कष्ट में होता है तो वो ईश्वर को पुकारता है या माँ को पुकारता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही उसके सबसे निकट होते हैं। तो वो तुरंत दौड़ करके आ जाते हैं, चलते नहीं है, फिरते नहीं है। ये बात कबीर ने भी कही है
कि वो जो है चलते फिरते नहीं है, फिर भी वो जो है पहुंच जाते। सब विधि अगम विचार हिताते सुर सूर सगुन पद गावे। और इस तरीके से सब चीज़ों को विचार करने के बाद ही ये सूरदास जो हैं उनके दास बन चुके हैं, उनके रूप का गुणगान करते हैं और उनकी भक्ति में खो जाते हैं, क्योंकि वो इतने इतने ज़्यादा सुंदर, इतनी ज़्यादा जो क्या कहेंगे, इतने विशेष हैं कि उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, उनके प्रेम के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। जब व्यक्ति कहते हैं ना, जब किसी सामान्य व्यक्ति से भी कोई व्यक्ति प्रेम करता है, उसके बारे में भी चर्चा नहीं कर सकता, उसे बता नहीं सकता कि मैं कोई व्यक्ति कितना प्रेम कर रहा है। प्रेम की एक जो कहते हैं ना, प्रेम के बारे में बताइए कि कितना प्रेम करते हो, तो व्यक्ति ये तो कह सकता है कि मैं प्रेम के लिए प्राण दे सकता हूँ, यानी मेरे प्राणों से भी वो व्यक्ति बढ़कर है कि सामने वाले के लिए कोई व्यक्ति यदि प्राण देने की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो प्राणों से बढ़ कर के है। ठीक वही स्थिति यहाँ पर जो है भगवान के प्रति है भक्त की। वो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए समर्थवान है, लेकिन उनके यदि कोई कहे कि इसको बता दो तो बताने में अक्षम है, क्योंकि सब कुछ कितना भी वो बताए वो अपूर्ण ही रह जाएगा, बताएं जो बताई गई बात है। तो यहाँ पर हमने आज सगुण रूप की चर्चा की है। कल हम उसके भ्रमरगीत प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।